तो भाइयों जोरदार स्वागत है आपका अंतिम पड़ाव में ऑफ द कोरिलेशन। टोटल 4 मेथड्स थी कोरिलेशन के अंदर। पहली मेथड का नाम था स्कैटर डायग्राम, फिर रैंक कोरिलेशन, फिर कॉन्करेंट डेविएशन। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब हम लोग कार्ल पियर्सन के साथ कोरिलेशन की शुरुआत करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कार्ल पियर्सन मेथड में, गौर से देखना, जब भी देखो हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, गौर से देखना, जब भी देखो हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। वैसे ही कार्ल पियर्सन की मेथड की बहुत सारी शक्लें, 2 इंपॉर्टेंट शक्ल तुम्हें याद होनी चाहिए। आई मीन टू से देयर आर 2 डिफरेंट फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन जो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं वो फॉर्मूला लिखता हूं, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो भाइयों, मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए। पहला फॉर्मूला है कोरिलेशन आर का, कोवेरियंस अपॉन में सिग्मा एक्स इनटू सिग्मा वाई, और जो दूसरा फॉर्मूला है वो है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इनटू समीशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और फिर अंडर रूट एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो ऑल टुगेदर 2 फॉर्मूला है इन द कार्ल पियर्सन। दोनों ही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है एन समीशन एक्स वाई वाला, और एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला है कोवेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इनटू सिग्मा वाई वाला। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें कोवेरियंस का मतलब बता देता हूं। कोवेरियंस का मतलब होता है जॉइंट वेरिएशन। इसको इस तरीके से समझो कि अगर मैंने सिर्फ अकेला इन्फोसिस का शेयर खरीदा तो इन्फोसिस के शेयर में कितना डेविएशन आने का चांसेस है, ये मेजर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। अगर अकेला रिलायंस का शेयर खरीदा तो रिलायंस के शेयर में कितना डेविएशन आने का चांस है, ये मेजर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। लेकिन अगर मैंने आधा पैसा इन्फोसिस में डाला और आधा पैसा रिलायंस में डाला, तो दोनों स्टॉक जब मैंने ओन कर लिए तो मेरा डेविएशन कितना हो रहा है, ये पता लगाएगा कोवेरियंस। तो कोवेरियंस भाइयों जॉइंट वेरिएशन है ऑफ एक्स अराउंड एक्स बार एंड वाई अराउंड वाई बार। कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का सम डिवाइडेड बाय एन। तो 3 बातें मैंने अभी तक आपसे कही। पहला फॉर्मूला आर इज इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। दूसरा फॉर्मूला एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। और याद रखना, कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। तो चलो जल्दी से एक एग्जाम्पल करते हैं और दोनों ही शक्ल से सेम आंसर निकलेगा, निकाल कर देखते हैं। तो भाइयों, मैंने एक सीरीज दे दी एक्स की 2, 4, 6, 8। वाई की हम लोगों ने एक सीरीज ले ली 8, 5, 4, 3, और हमें निकालना है कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। वी वांट टू कैलकुलेट आर। तो देखो, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं कार्ल पियर्सन का। आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो मुझे बताओ कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है। कोवेरियंस का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। तो सबसे पहले तो मुझे x से निकालना है x बार। तो सबसे पहले मैं x बार निकाल लेता हूं। मेरा x बार कितना आएगा, मेरा x बार आएगा 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 5। और मेरा y बार कितना आएगा 8 + 5 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 5। तो मेरा y बार भी 5 आ गया और x बार भी 5 आ गया। अब मुझे चाहिए x माइनस एक्स बार। तो मैं निकाल लेता हूँ x माइनस एक्स बार। तो मेरा x माइनस एक्स बार हो जाएगा -3, फिर -1, 6 - 5 + 1, 8 - 5 + 3। फिर मैं निकालता हूं y माइनस वाई बार। तो 8 - 5 3, 5 - 5 0, 4 - 5 -1 और 3 - 5 -2। मुझे कोवेरियंस के लिए x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई चाहिए y माइनस वाई बार के साथ। तो मैं जो अगली टेबल बनाऊंगा
उसमें मैं x माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई कर दूंगा विथ y माइनस वाई बार। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। -3 इंटू 3 -9, -1 इंटू 0 0, +1 इंटू -1 -1 और +3 इंटू -2 यानी कि -6। तो अगर मैं सम निकालूंगा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का तो मेरा सम आएगा -16। तो भाइयों मेरा कोवेरिएंस में मैं रख दूंगा यहाँ पे -16 और डिवाइड बाय हो जाएगा 4, तो मेरा कोवेरिएंस निकल के आ गया है -4। आगे मुझे जरूरत है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y निकालने की। सिग्मा x का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, यानी कि मुझे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सम चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल लेता हूं। तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो मेरे पास समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया 20। तो 20/4 अंडर रूट यानी कि ये हो गया अंडर रूट 5। वैसे ही मैं निकाल लेता हूँ सिग्मा वाई। सिग्मा वाई हो जाएगा समीशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। याद करो स्टैंडर्ड डिविएशन में ऑलरेडी तुम्हें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में पढ़ा चुका था। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंपल सा फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी था लेकिन उसकी यहां पर जरूरत नहीं है। तो चलो y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कर देते हैं। अगर मैं y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 25। तो अगर मैं y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा 9, फिर ये 0, फिर 1 और फिर 4। तो मेरे पास आंसर आएगा 14। तो मेरा सिग्मा y हो जाएगा 14/4 का अंडर रूट। तो फाइनली मेरा आंसर आया 1.87 और अंडर रूट 5 होता है 2.23। तो चलो जल्दी से अब हम लोग r निकाल लेते हैं क्योंकि r बहुत सिंपल है, कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय सिग्मा x इनटू सिग्मा y। तो r इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2.23 इंटू 1.87। तो मेरा r आ जाएगा -0.95। तो मेरा कोरिलेशन आ गया -0.95। सिंपली मैंने फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर दी और आंसर निकाल लिया -0.95। तो बहुत आसान है, अगर एक बार एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम में वो कुछ भी पूछे कार्ल पियर्सन से तुम लोग जवाब दे पाओगे। अब हम सेम क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं क्योंकि दोनों फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना जरूरी है। पहली शक्लें तो हम कर चुके, जो दूसरी शक्ल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विथ अ डिफरेंट फॉर्मूला। तो भाइयों मैंने फिर से सेम क्वेश्चन लिख दिया लेकिन इस बार मैं लगाने वाला हूं डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कोरिलेशन का r इज इक्वल टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ x इंटू समीशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर और अंडर रूट फिर n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक्स वाई, तो मैं x इंटू वाई कर देता हूं। तो 2 इंटू 8 हो गया 16, 4 इंटू 5 हो गया 20, 6 इंटू 4 हो गया 24, 8 इंटू 3 हो गया 24। तो एक्स वाई मुझे आ गया। तो x इंटू वाई निकल चुका है, x इंटू वाई का सम हो जाएगा 24 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 16 यानी कि 84। इसके बाद मुझे चाहिए समीशन x और समीशन ऑफ y। तो समीशन ऑफ x हो जाएगा मेरा 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20। वैसे ही समीशन ऑफ y भी मेरा हो जाएगा 20। चेक कर लो 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3। तो समीशन x समीशन y भी मेरे पास आ गया। अब मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर का सम। तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर निकाल लेता हूं। एक्स स्क्वायर आएगा 4, 16, 36 और 64। तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64। तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा आ गया है 120। अब मैं निकाल लेता हूं समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो वाई का स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 64, 25, 16 और 9। चलो निकालते हैं सम ऑफ वाई स्क्वायर।
64 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9, तो समीशन ऑफ वाई स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 114। तो जितनी चीजें मुझे चाहिए थी टू कैलकुलेट द कोरिलेशन फ्रॉम द डायरेक्ट फॉर्मूला, वो सारी चीजें मैंने निकाल ली है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गिवन क्वेश्चन में है 4। तो चलो भाइयों सारी वैल्यूज पुट करते हैं इन द फॉर्मूला। R इज इक्वल टू 4 इंटू समीशन एक्स वाई यानी 4 इंटू 84 माइनस समीशन एक्स यानी 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू समीशन एक्स स्क्वायर विच इज 120 माइनस 20 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 114 माइनस 20 का स्क्वायर। तो चलो सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 84 336 m प्लस और 20 इंटू इक्वल टू m माइनस। तो ऊपर न्यूमरेटर में तो आ गया मेरा -64, डिनोमिनेटर भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 120 m प्लस और 20 इंटू इक्वल टू m माइनस। तो MRC आया 80, फिर दबाया अंडर रूट, तो डिनोमिनेटर में आ गया 8.94 मल्टीप्लाइड बाय 7.48। तो -64 डिवाइडेड बाय 8.94 मल्टीप्लाइड बाय 7.48। चेक करते हैं हमारा R क्या आता है। तो 64 डिवाइडेड बाय 8.94 डिवाइडेड बाय 7.48, तो हमारा R आया है -0.95। डन टड़ा। तो भाइयों ये वही आंसर है जो पहले फॉर्मूला से आया था। तो हैंस प्रूव्ड कि दोनों फॉर्मूला एक ही खेत की मूली है, दोनों फॉर्मूला से सेम ही आंसर निकल के आने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज सिंपल, कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। दूसरा फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो भाइयों फॉर्मूले तो हम लोगों ने पढ़ लिए कार्ल पियर्सन के। अब चलते हैं सीधे प्रॉपर्टीज पर, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन एग्जाम्स। तुम अभी तक ये तो समझ ही गए होगे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ के, कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड ना कि फॉर्मूला बेस्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कार्ल पियर्सन की। आओ एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये चीज याद रखना टिल द एग्जाम्स, कि कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन रूट करने के बाद निकलता है और रूट के बाद जो भी आंसर आता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। चाहे मैं रूट के अंदर कुछ भी डालूं, आंसर या तो नॉट डिफाइंड आएगा या फिर आंसर बाहर पॉजिटिव ही निकलेगा। रूट के बाहर नेगेटिव नंबर यूजुअली नहीं मिलता, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव ही आने वाला है मेरे दोस्तों। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव आने वाला है तो उस हिसाब से तो कोरिलेशन कभी नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कोवेरिएंस वो लिंक है इन द फॉर्मूला जिसकी वजह से कोरिलेशन या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो हर बार पॉजिटिव आएगा, लेकिन कोवेरिएंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो इसीलिए कोवेरिएंस पॉजिटिव तो कोरिलेशन भी पॉजिटिव, कोवेरिएंस नेगेटिव तो कोरिलेशन भी नेगेटिव। यानी कि साइन ऑफ आर एंटायरली डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ कोवेरिएंस। तो ये याद रखना कि कोवेरिएंस अगर नेगेटिव है तो आर 100% नेगेटिव आएगा, और कोवेरिएंस अगर पॉजिटिव है तो आर 100% पॉजिटिव आने वाला है मेरे भाई। अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर ऑफ कार्ल पियर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक, कि कोरिलेशन कोफिशिएंट हमेशा लाई करता है बिटवीन -1 to +1, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। यार हम लोग जब परसेंटेज निकालते हैं तो क्या कभी भी 100% से ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं? हम लोग बातचीत में जरूर बोल देते हैं कि 150% श्योर हूँ, 200% श्योर हूँ, लेकिन रियलिटी में 100% से ज्यादा कुछ नहीं होता। इन अ सेम वे कोरिलेशन इज अ प्योर नंबर, ये परसेंटेज में नहीं है, ये इंडिविजुअल डेसिमल्स में है। तो कोरिलेशन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1, ये याद रखना। अब तुम्हें बताता हूं तीसरी प्रॉपर्टी, कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो है एक प्योर नंबर। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी लिख दी है मैंने भाइयों इन द चैंपियंस वाला चार्ट, कि आर जो है एक प्योर नंबर है। अच्छा, ये प्योर नंबर का मतलब क्या होता है? प्योर नंबर की कभी कोई यूनिट नहीं होती,
पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। ठीक उसी तरीके से आर बोलते हैं कि मेरा अपना कोई कलर नहीं है, मैं यूनिट फ्री हूं, मतलब मेरी कोई यूनिट नहीं है। कोरिलेशन आया 0.8, ये 0.8 सेंटीमीटर है, मीटर है, लीटर है, क्या है, नोबडी नोज। तो आर एक प्योर नंबर है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो इट इज यूनिट फ्री। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पर तुम्हें लॉजिक और दिमाग नहीं लगाना है, एग्जाम टाइम बहुत करीब है, तो सिर्फ इसको याद कर लो, और सिर्फ इतना ही याद रख लिया तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आगे वाली तीनों प्रॉपर्टी से। तीनों चीजें एक साथ लिख देता हूं। सबसे पहले होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होता है आर स्क्वेयर, इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएंस भी बोला जाता है। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो जाता है मेरा आर स्क्वायर, इसे एक्सप्लेन्ड वेरिएंस भी बोलते हैं। सपोज एग्जाम में वो कोरिलेशन दे देता है 0.6 और तुमसे बोलता है कि बताओ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें करना है 0.6 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 0.36। अगर तुम्हें आर दे दिया 0.8 और तुमसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है, तो तुम्हें करना है 0.8 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 0.64। इट इज एज इजी एज एनीथिंग। अगली प्रॉपर्टी पुरानी प्रॉपर्टी के बेस पे बनी हुई है। अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर है तो बचा हुआ क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर स्क्वायर। तो भाइयों कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस आर स्क्वायर। इसे अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस भी कहा जाता है। और एक अंतिम फॉर्मूला अंडर द कार्ल पियर्सन, प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है 0.675 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट और पूरा डिवाइड बाय n। लिख देता हूं फिर डिस्कशन करेंगे। तो प्रोबेबल एरर 0.675 इंटू कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय n। तो सिंपल ये तीन जो प्रॉपर्टी है फॉर्मूला बेस्ड प्रॉपर्टी है। एग्जाम में डायरेक्टली तुम्हें वैल्यूज गिवन होंगी, तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो इन तीनों प्रॉपर्टी पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, सिर्फ याद रख लेना कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर एंड प्रोबेबल एरर 0.675 इंटू अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। एक अंतिम बात कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट को प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी कहा जाता है, और ये सिर्फ लीनियर इक्वेशंस के लिए निकलता है, लीनियर वेरिएबल्स के लिए निकलता है, यानी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का कार्ल पियर्सन नहीं निकल पाएगा। तो अंतिम पॉइंट लिख देता हूं। तो अंतिम प्रॉपर्टी पे लिख दी मैंने भाइयों, कार्ल पियर्सन का दूसरा निकनेम है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। तो अगर एग्जाम में प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन आ जाए तो हाथ उठाकर ये मत बोल देना कि क्वेश्चन गलत है या आउट ऑफ सिलेबस है, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। कार्ल पियर्सन का ही दूसरा नाम है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। और दूसरी बात, कार्ल पियर्सन मेथड सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप पे लगेगी, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पे कार्ल पियर्सन नहीं लगने वाला मेरे भाई। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करो क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ाई। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, नॉन डिटर्मिनेशन, आर इज अ प्योर नंबर, आर -1 से +1 के बीच में आएगा। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला, कार्ल पियर्सन को प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी बोलते हैं। कोवेरिएंस डिसाइड करता है कि कोरिलेशन का साइन क्या होने वाला है, और कार्ल पियर्सन निकलता है सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप के लिए। तो अब तुम बिल्कुल तैयार हो क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए, तो देरी किस बात की, नेकी और पूछ पूछ। क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर। तो भाइयों इस क्वेश्चन में वेरिएंस ऑफ x दे रखा है 625, r दे रखा है 0.64 और कोवेरिएंस भी गिवन है, और तुमसे पूछा जाता है बताओ वेरिएंस ऑफ y क्या होगा। तो याद रखो मैंने तुम्हें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में चीख चीख कर चिल्ला कर बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस, और वेरिएंस का अंडर रूट हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलो सीधे फॉर्मूला लगाते हैं कोरिलेशन का। तो भाइयों मैंने सारी वैल्यू पुट कर दिया, आर की जगह रख दिया 0.64, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x को कर दिया मैंने अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस की वैल्यू दे रखी थी 625, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x हो गया अंडर रूट 625। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y मुझे निकालना है, कोवेरिएंस ऑलरेडी गिवन है 256। तो चलो सिग्मा y हम लोग निकालते हैं। चाहो तो तुम लोग नॉकआउट कर सकते हो डायरेक्टली इन द एग्जाम, अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनली तुम्हारा सिग्मा y आ जाएगा 16। अगर तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 16। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया खत्म।
अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, बिल्कुल जल्दी से भाई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला पूछ लिया कि प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन क्या है, तो लिख दो फॉर्मूला 0.675 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। मतलब ये लेवल हो गया इंस्टीट्यूट का कि वो सीधे फॉर्मूला पूछ रहे हैं एग्जाम, ये पास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है, तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है 0.675 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबल एरर। तो जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं कोरिलेशन का। क्वेश्चन इज ऑन टू योर स्क्रीन। तो देखो यहां पे दे रखा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0। ध्यान से सुनना, सम ऑफ, सम के लिए मैंने लगा दिया सिग्मा, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा कहीं पे, ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0। तो डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन मतलब x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब कोवेरिएंस 0 है। अरे कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n। अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो कोवेरिएंस 0, और r का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय सिग्मा x इंटू सिग्मा y। अगर कोवेरिएंस 0 हो गया तो r भी क्या हो जाएगा, 0। तो भाइयों ये क्वेश्चन बहुत आसान था, लिंक वाला क्वेश्चन था। इन्होंने सीधे बोला कि व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन 0 है यानी कि कोवेरिएंस 0 है, और अगर कोवेरिएंस 0 है तो कोरिलेशन भी 0 है। तो लिख दो आंसर 0। अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन ऑन टू योर स्क्रीन। तो देखो यहां पे भी डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया, उन्होंने बोला कोरिलेशन कोफिशिएंट है p, तो बताओ p स्क्वायर क्या होगा। अरे भाई चीख चीख कर बताया, r अगर कोरिलेशन है तो r स्क्वायर होने वाला है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो यहां पे लिख दो इट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कंप्यूटर जी अगला सवाल लेकर आओ स्क्रीन पर। तो देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कोवेरिएंस दो वेरिएबल के बीच में x और y के बीच में है 8.4 और उनके वेरिएंसेस दे रखे हैं 25 और 36। तुम लोग बताओ कि कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है। तो r का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस x, y डिवाइडेड बाय सिग्मा x इंटू सिग्मा y। तो कोवेरिएंस तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है 8.4, सिग्मा x तुम्हें निकालना है, जबकि वेरिएंस ऑफ x दे रखा है 25। तो वेरिएंस ऑफ x 25 है तो सिग्मा x अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो अंडर रूट 25 का आंसर आ जाएगा 5 और अंडर रूट 36 मेरा हो जाएगा सिग्मा y। तो सिग्मा y का आंसर आएगा 6। तो 8.4 डिवाइडेड बाय 30 मेरा कोरिलेशन आ जाएगा 0.28। तो भाइयों फाइनली सारे बेसिक क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए ऑफ द कोरिलेशन, और इसी के साथ एक और मेथड कार्ल पियर्सन हो जाती है खत्म। आज हम लोगों ने शुरुआत की विद द बेसिक 2 फॉर्मूला ऑफ द कार्ल पियर्सन, 2 शक्लें थी कार्ल पियर्सन की, फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। कोवेरिएंस डिसाइड करता है नेचर ऑफ कोरिलेशन, r होता है -1 से +1 के बीच में, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला देखा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन देखा, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन भी हम लोगों ने देखा। फिर ये भी पढ़ा कि कोरिलेशन का दूसरा नाम है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, और कार्ल पियर्सन निकलता है सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो ये फॉर्मूले याद रखना है, प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना है, बहुत आसानी से हम लोग 3 मार्क्स लेकर आने वाले हैं इन द कोरिलेशन। एक अंतिम प्रॉपर्टी और बची है कोरिलेशन की, याद करो लावारिस प्रॉपर्टी थी सेंट्रल टेंडेंसी में, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, और वही लावारिस प्रॉपर्टी आएगी अब कोरिलेशन में। इंपॉर्टेंट है पर वो इस वीडियो में नहीं लूंगा क्योंकि जितना रट कर आया था वो सब बोल चुका। अब वापस जाऊंगा, फिर रटूंगा और फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।